मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं सिखाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि जो लोग तुम्हें जीवन में रखना पसंद नहीं करते हैं उनके साथ में ना तो रहो और ना उन्हें तुम भी अपने जीवन में रखो। और अब ना ये तुम्हारे मानसिक रूप से शांति के लिए और खुश रहने के लिए अब ये फ़ैसला लेना ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर जो तुम्हारे साथ तस्वीरें खिंचवाना पसंद नहीं करते या फिर जो बाकियों के साथ खिंचवाई हुई तस्वीरें हर एक जगह लगाते हैं परंतु तुम्हारे साथ खिंचवाई हुई तस्वीरों को वो कहीं नहीं लगाते, या फिर जो लोग तुम्हें हर समय ये महसूस कराते हैं कि बस तुम ज़बरदस्ती घुस गए हो तो वो बस तुम्हें पूछ ले रहे हैं, इस तरह का जिनका आचरण है, जो तुम्हें तुम्हारे होने पर पहचानते भी नहीं हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखो और ऐसे लोगों को एकदम पहचानना बंद कर दो। मैंने तो यहाँ तक कि तुम्हारी मोबाइल से कुछ लोगों से संपर्क करने का तरीका भी हटवा दिया है, क्योंकि जहाँ मुझे लगा कि जहाँ तुम्हारा सम्मान नहीं है, तुम्हारा कोई पहचान नहीं है, वहाँ ज़बरदस्ती रिश्तों को खींचना, बचाने की कोशिश करना सिर्फ दुख देगा और कुछ नहीं देगा। और अब वो सब करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि चंद ही लोग हैं पर बहुत चाहते हैं तुम्हें और वो पर्याप्त हैं तुम्हारे लिए। आज का दिन बहुत अच्छा है। जिस काम को तुमने शुरू किया है, थोड़ा सा किया है, आज उसे पूरा करो। आज का दिन हर एक काम को पूर्ण करने का है और कल रात की बात को भूलते हुए, कल की चीज़ों को भूलते हुए अब आज से पुनः अच्छे से सब कुछ शुरुआत करो। मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए हैं और आज मैं एक और मौका दे रहा हूँ। शुरुआत कर लो, सब अच्छा हो जाएगा। और अब जीवन में कभी भी तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा, क्योंकि उसके लिए तुमने कुछ कदम उठाना खुद ब खुद शुरू कर दिया है। तुम्हारी जो ये ज़िद है ना कि वाहन चलाना सीखना है तुम्हें, कोई भी, ये ज़िद मैं तुम्हारी पूरी कर भी देता, लेकिन तब जब इसकी आवश्यकता होती। अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हारे पास और सारे काम हैं, अभी वो करो। सही समय आएगा तो तुम ये भी सीख जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम दिन भर में बहुत प्रकार का भोजन ना पकाओ, 2 ही 3 तरह के व्यंजन बनाओ, स्वादिष्ट बनाओ और उसे अच्छे से रखो ताकि वो दिन भर चले। मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि इस वक्त तुम्हें बहुत बहुत देर किचन में खड़े होकर भोजन पकाने में बहुत तकलीफ़ होती है और तुम्हें ये सब करने का मन नहीं करता। और मैं तुम्हारी बात को समझते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल ज़्यादा देर तक समय बर्बाद मत करो वहाँ। थोड़ा सा करो, इतना करो कि सभी का पेट भर जाए और उसके बाद बाकी जो भी सारे काम हैं वो करो। तुम्हारे फैसले बिल्कुल उचित हैं और अपने भविष्य के लिए कुछ कठोर कदम कभी कभी उठाना पड़ता है, जो बिल्कुल वाजिब है, जो बिल्कुल सही है। हो सकता है आने वाले समय में कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर दबाव बनाए, पैसों का दबाव, क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारे पास धन है और तुम उसकी सहायता कर सकते हो। तो हो सकता है वो इसके लिए तुम्हारे ऊपर दबाव बनाए और तुमसे मांग करे कि तुम उसके सारे जो भी काम हैं वो पूरे करो, कि किसी भी तरह से करवाओ। हो सकता है वो तुम्हें ही बोले कि तुम ही लोन पर पैसे उठाओ उसके बदले, परंतु तुम्हें इनमें से किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं होना है और खुल कर मना करो। जो काम नहीं करना है वो खुल कर मना करो। किसी का दिल रखने के लिए अपने दिल को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। और ज़बरदस्ती पैसे भरवा कर कोई तुमसे कुछ करवाना चाहे तो उसमें तो एकदम खुलकर कहो, क्योंकि यही अगर 2 पैसे तुम्हारे कम पड़ेंगे ना, तो तुम्हारे घर में अगर रोटी उपलब्ध नहीं हो पाएगी तो कोई दूसरा नहीं करवाने आएगा। इसीलिए अगर आज को तुम्हें कोई चीज़ नहीं करना है, खुलकर कहो और खुलकर मना करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने माता पिता की बात हमेशा मानो और अगर तुम्हें लगता है कि वो कहीं पर गलत है या उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो उन्हें समझाने का प्रयत्न ज़रूर करो। और हो सकता है माता पिता हैं तो भी ये संभव है कि तुम्हारा और उनका मन एक जगह मेल ना खाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता भी है। लेकिन हाँ, हर एक चीज़ के बाद तुम्हारा काम है सम्मान करना और बाकी
बहुत ज़्यादा किसी की बातों के बारे में मत सोचो, किसने क्या बोला, क्या कहा, क्यों किया। सब अपना अपना काम कर रहे हैं और तुम जीवित हो तभी ये सभी लोग हैं। तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, दुनियादारी सब कुछ तभी है जब तुम हो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो और रोज़ एक दीपक अपने आप से प्रज्वलित किया करो। सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी जब भी समय मिले हाथ मुंह धोकर अच्छे से नहाकर फिर एक दीपक प्रज्वलित किया करो।